चिराग पासवान ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नालंदा में, जहां से विधान परिषद के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जीत दर्ज की है, लेकिन चौंकाने वाला मामला यह है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का जो उम्मीदवार है वो वहां पर दूसरे नंबर पर है। मतलब कि नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान अपना पैर पसार रहे हैं और बाकायदा उनकी पार्टी अब वहां पर बढ़त में भी दिख रही है। और खास बात यह भी है कि चिराग पासवान के समर्थन के बावजूद तेजस्वी यादव को कोई खास फायदा हुआ नहीं है। मतलब कि चिराग भले ही फायदा ना दिला पाए, लेकिन नीतीश कुमार के लिए किसी काल की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम नालंदा की बात करेंगे। नालंदा से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया था, उस उम्मीदवार ने वहां से जीत दर्ज की है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें कि कितना वोट उस उम्मीदवार ने पाया, कितने वोट के मार्जिन से जीत दर्ज हुई, तो उसमें जो जदयू की तरफ से जो जदयू समर्थित उम्मीदवार थी रीना यादव, उन्होंने 1505 मत हासिल किए हैं विधान परिषद के चुनाव में। अब विधान परिषद के चुनाव में 1505 मत रीना यादव ने हासिल किए हैं। और आमतौर पर सबको ऐसा लगेगा कि अब यहां पर मुख्य विपक्षी दल जो राष्ट्रीय जनता दल है वो दूसरे नंबर पर होगी। लेकिन चौंकाने वाला बात यह है कि नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन वाला जो उम्मीदवार है जिनका नाम नरेश प्रसाद है, वो 718 मत के साथ दूसरे नंबर पर है। मतलब कि लोजपा रामविलास वहां पर दूसरे नंबर पर है और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में हुआ है। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। अगर नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान बढ़त बनाते हैं तो इसका संदेश निश्चित तौर पर दूसरे जगहों पर जाएगा। और जो इतने दिनों से लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर होने, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है या उनकी चेहरे की जो चमक थी जनता के बीच में वो कम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार के गढ़ में चिराग पासवान मजबूत हो रहे हैं। वह भी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उससे ज्यादा मजबूत है चिराग पासवान। एक बार और आप नालंदा में जो विधान परिषद का रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, उसका गणित समझ लीजिए। जदयू की तरफ से रीना यादव को अपना समर्थन दिया गया था। रीना यादव जदयू समर्थित उम्मीदवार थी और उन्होंने वहां से 1505 मत हासिल किया है। तो दूसरे नंबर पर वहां से चिराग पासवान की पार्टी के नरेश प्रसाद हैं, जिन्होंने 718 मत हासिल किया है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समर्थित उम्मीदवार दूसरे नंबर पर 718 मत के साथ है। तीसरे नंबर पर वहां पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के वीरेंद्र यादव हैं, जिन्होंने 563 मत प्राप्त किया है। यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी से आगे नीतीश कुमार के गढ़ में, नीतीश कुमार के गिरिश जनपद में जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान के समर्थन वाले जो उम्मीदवार हैं नरेश प्रसाद, वो है। इसके अलावा अगर हम चिराग पासवान की बात करें कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का नुकसान तो कराते हैं, लेकिन फायदा क्यों नहीं करा पाते हैं, और इसको लेकर बार बार कहा जाता है कि वे किसी को फायदा नहीं करा पाते या फिर अपना कोई इतना ज्यादा बढ़त हासिल नहीं कर पाते जिससे कि कोई निर्णायक भूमिका में वे पहुंच पाए। तो इसका एक और प्रमाण सामने आया है, जहां वैशाली से जो चिराग पासवान थे, उन्होंने बाकायदा जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सुबोध राय का समर्थन किया था। लेकिन वहां पर समर्थन करने के बावजूद सुबोध राय हार गए। और अब कहा जा रहा है कि सुबोध राय की हार जो चिराग पासवान है उनकी तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हार है। चूंकि जो वैशाली जो क्षेत्र है, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, वो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पुरानी सीट रही है, वो उनकी कर्म भूमि रही है। और उस लिहाज से कहा जा रहा था कि वहां पर चिराग पासवान की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन वहां से पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, जो रामविलास पासवान के भाई हैं, उनके द्वारा समर्थन किया जाने वाला उम्मीदवार जीत गया है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी पारस के जिस समर्थित जो उम्मीदवार था उसने जीत दर्ज कर ली। और वहां से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जिनको उम्मीदवार बनाया गया था सुबोध राय, वो सिटिंग एमएलसी थे, उसके बावजूद चुनाव हार गए। और खास बात थी कि चिराग पासवान ने 2 दिन पहले इशारे में ही एक प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दे दिया था। तेजस्वी यादव मतदान के समय जब मतदान करने गए थे एमएलसी चुनाव में, तो उन्होंने बाकायदा चिराग पासवान को इसके लिए धन्यवाद भी कहा था। और चिराग पासवान का वो ऑडियो रातों रात बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिससे कि पूरे हाजीपुर क्षेत्र में, पूरे वैशाली क्षेत्र में यह संदेश जाए कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अब एक साथ हैं। हालांकि संदेश जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और वहां से पशुपति पारस के उम्मीदवार जीत गए।
अब यहाँ पर दो तरह की बात चल रही है कि वैशाली से जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार, जो समर्थित जो उम्मीदवार थे सुबोध राय, उनकी जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की हार है। तो दूसरी तरफ नालंदा को लेकर चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान भले ही पूरे राज्य में कुछ ना कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने वो अभी भी मजबूत हैं, और नीतीश कुमार के सामने अगर चिराग पासवान खड़े होते हैं तो इसका गहरा प्रभाव जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पर पड़ता है, जदयू के नेताओं पर पड़ता है, और उसी का परिणाम है कि नालंदा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जनपद है, वहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान के समर्थन वाला उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, जिनका नाम नरेश प्रसाद है, और तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि चिराग पासवान किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और नीतीश कुमार के लिए वे और अधिक कितना घातक हो सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।